उठे, बोले हाथ भी मत लगाना, बहुत दर्द हो रहा है। लोगों ने और कोशिश की कि तीर को निकाल लें, ये चीख उठे। लोगों ने कहा कि रुको जरा, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होने दो, जब ये नमाज पढ़ेंगे उस वक्त तीर निकालने की कोशिश करेंगे। जब नमाज का टाइम आया तो सहाबी रसूल नमाज के लिए खड़े हो गए। जर्रा आगे बढ़ा, उसने तीर पकड़ के खींच लिया। वो तीर के जिसको छूने में भी तकलीफ हो रही थी, वो तीर जिसके हिलने में भी दर्द से कराह निकल रही थी, उस तीर को नमाज के दौरान पकड़ के पूरी ताकत से खींच के निकाल दिया और नमाज पढ़ ली। टस से मस न हुए। जब उन्होंने सलाम फेरा, बराबर में खड़े लोगों को देखा और कहा शायद तुम इसलिए खड़े हो मेरे पास कि मैं नमाज पढ़ूं और तुम तीर निकाल लो। लोगों ने कहा कि जान की तरफ देखो तो तीर तो निकल भी चुका है, तीर तो निकल गया। उन्होंने हैरत से अपनी जान की तरफ देखा और हैरान होके बोले अरे तुमने कब तीर निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो इनकी नमाजें, देखो नमाज की बरकत। नमाज में खड़े थे तो अपने दर्द को भूल गए। अपने रब से मुलाकात करने का जज्बा कैसा है, अपने रब से मुलाकात करने का जज्बा तो देखो। नमाज पढ़ने खड़े हैं तो दर्द से जो कराह रहे थे वो तीर निकल गया और पता नहीं लगा। और ये वो नमाजी हैं जिनको अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बनाया है, जिन्हें देख करके हमें अपनी नमाजें दुरुस्त करने की तालीम सिखाई है। ये वो नमाजी हैं। मगर एक हम नमाजी हैं कि मस्जिद में जाते हैं तो अपनी नीयत तो चाहे जैसी भी उल्टी सीधी बंधी हो, मगर इमाम के अंगूठों पे नजर है, कहीं पांव तो आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। बराबर वाले की नीयत पे नजर है कि इसकी नीयत कैसी बंधी है। अपने आप को कुछ आए या ना आए, मगर इमाम के दोनों पैरों को देख रहा है। मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करोगे। एक आदमी मुझसे बोले मौलाना साहब, हमारे गांव की मस्जिद में जो इमाम साहब हैं उनकी नमाज का खूंटा हट जाता है, तो उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने इतनी हदीसें पढ़ी, मगर यार मैंने कहीं पर नमाज का खूंटा तो पढ़ा ही नहीं। ये बहुत काबिल आदमी लगता है, इसे नमाज के खूंटे के बारे में भी पता है। मैंने कहा भैया जरा मुझे भी बता दे नमाज का खूंटा कौन सा होता है। बोले मौलाना साहब देखो, मैं ज्यादा बात तो जाने ना हूँ, मैं दो ही बात जाना हूँ, एक पाँव हटतो रहवा और एक पाँव अपनी जगह रखो रहवा। बोले जो सीधो पाँव है, बाको जो अंगूठा है वो है नमाज को खूंटा। और ये बात मैं कोई हवाई नहीं कर रहा हूँ, तुमने भी सुनी होगी कहीं ना कहीं है? बोले ये है नमाज को खूंटा। मैंने कहा यार मैं तो 10 साल मदरसे में पढ़ा, और उसके बाद आलिमों में बैठते बैठते ये हाल हो गया, कहीं खूंटा नहीं पड़ा। हजरत आपने पढ़ा खूंटे को? ये इतने उलमा बैठे हैं, इनसे पूछे मौलाना तौसीफ कादरी नमाज का खूंटा पढ़ा? मुफ्ती से पूछो खूंटा नहीं मालूम, मुहद्दिस से पूछो खूंटा नहीं मालूम, आला हजरत को खूंटा नहीं मालूम, और ये कतई पल्ले दर्जे के देहात में रह के खूंटा को जान गए। इसे खूंटा खूब मालूम है, समझे? बोले देखो ये है नमाज का खूंटा, और अगर खूंटा हट गया तो नमाज हट गई। मैंने उससे फिर पूछा घुमा के, मैं समझ गया उसकी तकलीफ क्या थी। मैंने कहा भैया ये बताओ तुम करते क्या हो? बोले मौलाना साहब पोहे पाला हूं। पोहे यानी जानवर। बोले जानवर पालता हूँ, भैंसे। मैंने इसकी मजबूरी समझ ली। मैंने कहा बेचारे की सुबह होती है तो भैंसों में, शाम होती है तो भैंसों में, रात होती है तो भैंसों में, तो भैंसों को खूंटे से बांधते बांधते नमाज में भी खूंटे ही तलाश करने लग गया है। अब हालात आप देखिए कि नमाज का खूंटा, अब उसने मौलवी से नहीं पूछा, सबसे पहले अपनी नमाज छोड़ दी उसके पीछे पढ़ना। बोले जे मौलाना को पाऊं आगे पीछे होवा, जाको न पीछे नमाज ही ना हो। अब मौलाना से नहीं पूछी, पहले छोड़ दी नमाज, उसके बाद आया। बोले हजरत बताओ नमाज का खूंटा हट गया तो क्या नमाज होगी? मैंने कहा मेरे भाई अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम किसी पढ़े लिखे से दोस्ती कर ले, किसी पढ़े लिखे से मालूमात कर ले। अरे खूंटा तेरे दिमाग में बैठा हुआ है, नमाज में खूंटा नहीं होता। अगर आगे पीछे पाँव हो भी जाए तो नमाज में कोई
कमी नहीं आएगी, नमाज पूरी हो जाएगी। नमाज में पाँव हटे तो हट जाए मगर ध्यान नहीं हटना चाहिए। बस वो ख्याल कर ले अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइल्लम तकुन तरा फहुवा यराक। कहते हैं मुस्तफा जब तू नमाज पढ़ने खड़ा हो तो ये सोच के खड़ा हो अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु कि तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये ख्याल ना कर पाए तो ये सोच ले फहुवा यराक कि अल्लाह तुझे देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कैसे नमाज पढ़ोगे? अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु। जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे खड़े हो जैसे अल्लाह को तुम देख रहे हो। कैसे खड़े हो? जैसे कैसे देख रहे हो? अल्लाह को देख रहे हो। और मेरे मुस्तफ़ा ने क्या मिजाज दिया। बहुत से लोगों के ख्यालात बड़े भटकते होते हैं, हर आदमी तो इस दर्जे की सोच वाला नहीं हो सकता। तो अगले ही जुमले में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तुम ये ना ख्याल बांध पाओ कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो फ़इल्लम तकुन तरा फ़हुवा यराक। तो ये ख्याल बांध लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। मेरे भाइयों मुझे ईमानदारी से बताना, जब तुम मस्जिद में खड़े होगे और तुम्हारा ख्याल ये होगा कि अल्लाह हमें देख रहा है तो बोलो नजर इमाम के अंगूठे पे जाएगी? बोलो जाएगी? ख्याल इधर उधर भटकेगा? बराबर वाले की नियत देख पाओगे? बराबर वाले की एक्टिविटी देख पाओगे? क्योंकि जब ख्याल ये है कि अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह से बढ़कर के देखने वाला कौन है? अल्लाह वो भी देख रहा है जो हमारी जुबान पे है, और अल्लाह वो भी देख रहा है जो हमारे सीने में है। अल्लाह वो भी देख रहा है जो दिखाई दे रहा है, और अल्लाह वो भी देख रहा है कि जो सीने के अंदर छुपा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस पोजीशन में खड़े हो गए तो सोचो जिस बंदे को अल्लाह देखता हो वो कितना खुशनसीब बंदा होगा। खुशनसीब होगा कि नहीं? अरे ये क्या अफरा तफरी मचा रखी है बेटा? या तो तुम बैठ जाओ या भाग जाओ। चलो यहाँ दीन की कुछ बात सीख लो। जलसे तो वैसे ही बर्बाद कर दिए, कॉमेडी कर करके, नचकइयों को बुला के, गवैयों को बुला बुला के ऐसा तकद्दुस पामाल किया इन जलसों का कि अब आदमी सही बात सुनने ही नहीं चाहता। वो तो चाहता है बस हंसी दिल लगी हो, मजा आना चाहिए, सही बात। मगर मेरे भाइयों याद रखो, अगर हम ही इस बुरी रस्म को नहीं तोड़ेंगे तो फिर और कौन तोड़ेगा? हमें किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज से अहद करो कि जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो कि तुम्हारा ख्याल जम जाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये ना हो सके तो ये ख्याल करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह को देख लोगे तो कसम खुदा की जिंदगी की मेराज हो जाएगी। और अगर ये नहीं हो सका, रब तुम्हें देखेगा तो तुम्हारी बंदगी की मेराज हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये 40वें के सिलसिले में महफिल मुनक़िद की गई। दीन की जो बातें हम सीखते हैं, हम सिखाएंगे या आप सीखेंगे। जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है अपने महबूब से? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, हमने तुम्हें जो दीन दिया है इन्हें सिखाने के लिए, तुम इन्हें फ्री में सिखा दो। कैसे सिखा दो? फ्री में। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, और इनसे कह दो मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन अगर बदला ही देना है तो ये दो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक बेशक। किससे मोहब्बत करो? अहले बैत से। और अहले बैत कौन है? इनमें एक नाम है हजरत अली। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत, जोर से या अली, जरा जोर से या अली, और जोर से या अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। दूसरा नाम है फातिमा ज़हरा।
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरा नाम है हजरत हसन, चौथा हजरत हुसैन। ये वो हैं और इनकी जितनी भी नस्लें हैं ये मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। और मुस्तफ़ा ने कहा, ए लोगो, अगर कुछ बदला देना चाहते हो तो ये बदला दो कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अब इन घर वालों से मोहब्बत करने को क्यों कहा है, जरा ये भी सुन लो। घर वाले तो सभी के होते हैं, हमारे घर वाले, आपके घर वाले, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा एहतराम के लायक अगर हैं तो नबी के घर वाले। और नबी के घर वालों की खासियत तो सुन लो। हमारे और आपके यहाँ चाहते तो हम ये हैं कि हमारी और आपकी माएं बहनें भी इज्जत से रहें, मगर जो अपनी इज्जत खुद करते हैं उन्हीं की इज्जत जमाना करता है। याद रखना, अगर आपकी, मेरी, आपकी बहन बेटियां अपनी इज्जतों के दुपट्टे को घर में रख के बाजार में नंगी घूमेंगी, तो जब वो अपनी इज्जत अपने आप नहीं करेंगी तो जमाना भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। आओ मेरे भाइयों, इनको इज्जत वाला अल्लाह ने बनाया क्यों है, एक जुमले में ये सुन लो। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं कि ऐ अली, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, क्योंकि मेरे सर की सियाही को कभी आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा। अल्लाह। तो मर्तबा देखो क्या मिला खातून जन्नत। ऐसा पर्दा कि कभी आसमान के सूरज ने भी इनके खुले सर को नहीं देखा। अब मेरे मुस्तफा की दूसरी हदीस सुनो। मेरे मुस्तफा कहते हैं, मेरी बेटी फातिमा दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत। किससे ज्यादा? सुन रहे हो कि नहीं, या मजे वाली तकरीर सुनोगे? कि सबसे ज्यादा खूबसूरत फातिमा। जरा तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में किसी की बीवी थोड़ी सी गोरी हो जाए, कोई औरत, और पड़ोसन को बता दे, ए मैं भोजीपुरा से 500 की क्रीम लाई हूं, फला मेडिकल पे मिलती है। मजाल है कि शाम होने से पहले आदमी की नाक में दम ले लेने दे। आदमी को सुकून से रोटी जब ही मिलेगी जब 500 वाली क्रीम मंग जाएगी घर में। बोलो बात सही है कि नहीं है? भूखा मरे, प्यासा मरे, मजदूरी करके लाए, उधार लेके आए, जेवर गिरवी रख के लाए, मगर किट वही वाली चाहिए जो प्रधान की बहू लेके आई है। किट मेकअप वाली वही आएगी, क्योंकि फला औरत 15 दिन पहले काली थी और 15 दिन के बाद गोरी हो गई। किट वही वाली आएगी। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, तुम भी सुन लो। मेरे मुस्तफा कहते हैं अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी फातिमा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी सबसे खूबसूरत है, कौन सी क्रीम लगाती है जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो गई? कौन सा मेकअप है, कौन सा सिंगार है? तो किताब का नाम खसाइस कुबरा, लिखने वाले का नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी की खूबसूरती का राज ये है कि मेरी बेटी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है। हद ये है कि रात खत्म हो जाती है मगर फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते अहले बैत, शाने फातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखो ये हमारे बड़े बूढ़ों की समझ में आ रही है भाई, समझ में आ रही है तभी तो आ रहे हैं। बोलो बात सही है कि नहीं है? मगर हमारे आपके यहाँ क्या मिजाज बना हुआ है, अगर बहन बेटी को क्रीम लाके दे दी और जरा सा फायदा हो गया तो सबसे पहले अपने हुस्न को बेनकाब करती है, सबसे पहले बाजारों में नुमाइश के लिए चलती है, सबसे पहले बेपर्दा रोड पे निकल के अपनी हुस्न की नुमाइश करती है। मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा की बेटी को आइडियल बनाया गया है। मेरी कौम की माओ और बहनों के लिए यह बताया गया है कि अगर तुम खूबसूरत बनना चाहती हो तो फातिमा की तरह सजदा करना शुरू कर दो, तुम अपने मुआशरे की सबसे खूबसूरत बन जाओगी। और अगर खूबसूरत बनना चाहती हो तो फातिमा ही की तरह पर्दा
करना शुरू कर दो, पूरे गांव की सबसे खूबसूरत बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दो चीजों को पकड़ लो, एक पर्दा और दूसरे सजदा। मैं अपनी माओ और बहनों से और अपने तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आज के दौर में आप देख रहे हैं कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। जिम्मेदार कौन? आओ दो जुमलों में सुन लो। जिम्मेदार वो बाप है जो अपने घर में बेलगाम मोबाइल छोड़ के बाहर चला जाता है। बेटी चलाए, बेटा चलाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, बेटियों को मोबाइल देना मना नहीं है, लेकिन मोबाइल के साथ उनकी अच्छी तरबियत करना भी जरूरी है। मोबाइल में ताकि वो गंदी फिल्में ना देखें। अगर कभी मोबाइल हाथ में ले लें तो मोबाइल में कुरान पढ़ें, मोबाइल में डाउनलोड करके हदीस पढ़ें, मोबाइल में डाउनलोड करके मुस्तफा की बातें सुने, हदीसें सुने। मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। जिस तरह एक आदमी के हाथ में आप चाकू दे दें, इसी चाकू से अगर वो कत्ल कर दे तो चाकू बुरा है, और इसी चाकू से अगर वो कैदी की बेड़ियां काट दे तो चाकू अच्छा है। अगर यही इल्म इंसान को शैतान की पैरवी वाला अंग्रेजों का कल्चर पढ़ा दे तो ये इल्म बुरा है, और यही अंग्रेजी अगर तुझे कलमा का माना समझा दे तो यही अंग्रेजी तेरे लिए अच्छी है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न कह के बस आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मेरे भाइयों, पूरी तकरीर खराब करवाओगे। जितनी बात हुई है ये सब पे पानी फिर जाएगा। तक संस्कृत में तो फिर मजे ही लेंगे लोग। संस्कृत कौन समझता है? बताओ, आप में से किसी को संस्कृत आती है? नहीं आती तो क्या फायदा संस्कृत सुनाने का? कोई फायदा है? बताओ। बात काम की सुनो। याद रखो, अपनी बहन बेटियों से टूट के मोहब्बत करो, मगर आओ मेरे मुस्तफ़ा की हदीस भी सुन लो। आक़ाए दो आलम कहते हैं, जिसकी बहन 3 बहनें हों, 3 बेटियां हों, और उसने उनको अच्छे अदब सिखाए, उनको तरबियत दी और उसके बाद उनका घर बसा दिया, तो वो मुझ मोहम्मद अरबी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर के जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। किसी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 बेटियां ना हो, 2 ही हो तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर किसी की 2 बहन या 2 बेटियां हों, उसने उनको अच्छा अदब सिखाया और उनका घर का कर दिया, उनका ब्याह कर दिया, तो वो भी मेरे साथ जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। सहाबी कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हुई एक के बारे में पूछने की, लेकिन मुस्तफा के करीमाना चेहरे को देख के लग रहा था अगर कोई एक के बारे में भी पूछ लेता तो मुस्तफा उसे भी कह देते कि अगर कोई एक बहन बेटी की अच्छी अदब सिखा के उसकी तरबियत करके उसका घर बसा दे तो वो भी मेरे साथ जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। इसलिए बेटियों की पैदाइश पे मुंह बसोरने वालों, बेटियों की पैदाइश पे गम मनाने वालों, बेटियों की पैदाइश पे मुंह खराब करने वालों, मातम मनाने वालों, कान खोल के सुनो। किसी भी हदीस में नहीं लिखा कि बेटे की पैदाइश पर अल्लाह उसके रिस्क को वसी करता है, लेकिन ये लिखा है कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमतें उसके आंगन में बरसने लगती हैं। इसलिए इन बेटियों का एहतराम जरूर करो, मगर इन्हें दीन सिखाओ, और अगर दीन नहीं सिखाओगे तो यही खबरें रोजाना अखबारों में छपती रहेंगी, यही सोशल मीडिया पे आती रहेंगी कि आज एक बहेड़ी में भाग गई, एक भोजीपुरा में भाग गई, 2 बरेली में भाग गई, 4 बदायूं में भाग गई। यही खबरें सुनते रहोगे। मैं तो ये कहता हूं मेरे भाइयों, अपनी बहन बेटियों को सोने का निवाला खिलाओ, मगर बेटियों के साथ साथ अपने बेटों पे भी कंट्रोल रखो। अपने बेटों से भी कहो कि आए मेरे बेटे, तू भी किसी की लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर, क्योंकि जब लड़की
लड़कियों को अच्छा रहने दोगे तभी ये लड़कियां अच्छी बहुएं बनकर तुम्हारे घरों में आएंगी। और तुम्हारा लड़का कितनी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर चुका और फिर भी तुम्हें नेक बहू चाहिए, फिर भी तुम्हें नेक बीवी चाहिए। याद रखो, जिसके बेटे ने लड़कियों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है, मैं लिख के दे सकता हूं, उसके घर में कभी सही सलामत बहू आ ही नहीं सकती। अगर दीनदार बहू चाहते हो तो दूसरों की लड़कियों को दीनदार बना रहने दो, उन्हें पारसा बना रहने दो। तुम उनकी पारसाई की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर में नेक बहुएं अता फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को अगर समझ सको तो मैंने दिल को निकाल के रख दिया है आपके दरमियान। अगर कदर कर सको तो ये तकरीर बहुत है, वरना पूरी रात मैं बयान करता रहूं, आप सुनते रहो, कुछ हासिल होने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। लेकिन मौलाना शाहिद साहब की चूंकि ख्वाहिश है, हुक्म है बल्कि, तो मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ संस्कृत में, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक पेज नंबर मिशका शरीफ पेज नंबर 435। दाद श्याम शुक्ल बगजस माधविमा जिमाधवम जादो ददरस्तु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान शाह शंबल ग्राम मुख्यस ब्राह्मणस महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशीशाय मामहे शतम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। चल के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा का संदेश, आक़ाए दो आलम की बात, मुस्तफा की हदीस, तर्जुमा सुन लो। मेरे मुस्तफा कहते हैं, अगर तुमने जिंदगी में किसी को सताया है तो कयामत के दिन उस सताने के बदले नेकियां देना पड़ेंगी, और उस दिन नेकियों से अच्छी ज्यादा दौलत किसी के पास कोई नहीं होगी। इसलिए किसी का खून मत बहाओ, किसी को गाली मत दो, बगैर तहकीक के, बगैर देखे किसी पे इल्जाम मत लगाओ। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि जिसने किसी पे इल्जाम लगाया और वो बात उसमें नहीं हुई तो कयामत के मैदान में वो बंदा आएगा, कहेगा या अल्लाह, दुनिया में इसने मेरे लिए एक ऐसा इल्जाम लगाया था जैसा मैंने किया नहीं था। तो अल्लाह कहेगा फरिश्तों से, जिसने इल्जाम लगाया था इसकी नेकियां ले लो, और जिस पे इल्जाम लगाया था इसे दे दो, और इसके पास नेकियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद कहा जाएगा कि इसने नमाजें तो बहुत पढ़ी, रोजे तो बहुत रखे, मगर लोगों पे इल्जाम लगाता था, इसलिए अब इसकी नेकियां बांट दी गई, पास में कुछ नहीं बचा। फतुरिहा तलई सुम्मा तुरिहा फिन्नार, अब इसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम की आग में डाल दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ, कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर जुबान संस्कृत में बात होगी। आज इसी पे अमल करो और पुख्ता इरादा करो मेरे भाइयों, ये आज से कल से यही हाल हमारा हो गया, आज करेंगे कल करेंगे, इतने दिन ऐसे गुजर गए और यही सोचते रहोगे तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और अखबारों में छपने वाली सुर्खियां ऐसे ही बनी रहेंगी। तो हाथ उठा के वादा करो कि हम अपने अपने घरों की निगरानी करेंगे। कितने लोग वादा करते हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों को शरीयत की तालीम दिलाएंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करो, कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मौला ताला इन उठे हुए हाथों को तू गवाह हो जा। ए मौला, हमने आज तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में जो अहद किया है, इस पे हमें और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।